तनोतना सदाशिवम। सुना है समाजवादी पार्टी से रोली तिवारी जी को निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं थी। एक महिला को ये नहीं लगता था कि गोस्वामी जी ने महिलाओं के मान सम्मान में कोई कोताही की, या फिर शायद वो ब्राह्मण परिवार से थी, या फिर शायद वो महिला थी जिन्हें पार्टी की लाइन से अलग होकर बोलने का अधिकार नहीं था। तो अगर इसलिए निकाल दी गई क्योंकि उन्हें पार्टी लाइन से बोलने का अधिकार नहीं था, तो ये हिटलरशाही है, ये साम्राज्यवादी सोच है, ये सामंतवादी सोच है। अगर उन्हें इसलिए निकाल दिया गया कि भाई वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से सहमत नहीं थी, तो ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दंड दिया गया। यदि वो इस बात के कारण निकाल दी गई कि उन्हें नहीं लगता है कि भाई गोस्वामी जी ने महिलाओं के लिए कुछ अपमानजनक लिखा है, तो फिर शायद उन्हें बेवकूफ़ माना। फिर तो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद जैसे विद्वान लोगों की ही समाजवादी पार्टी को ज़रूरत थी, इसलिए शायद वो बेवकूफ़ रही हों। और अगर इसलिए निकाल दिया गया कि भाई वो ब्राह्मण थी, तो ध्यान देना, समाजवादी पार्टी में और भी ब्राह्मण नेता हैं। उन लोगों को अपने बारे में विचार करके रखना चाहिए कि वो क्या बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, और यदि वो पदचाटुकारिता करने में समर्थ हैं तो सपा में बने रहें, और यदि वो पदचाटुकारिता करने को ब्राह्मणत्व का अपमान मानते हों तो बेहतर होगा कि रोली तिवारी की तरह धक्के मारकर उन्हें पार्टी निकाल दे। उससे पहले वो अपना मान और सम्मान सुरक्षित कर लें, क्योंकि बेवकूफ़ी तो वो कर ही चुके हैं पहले पार्टी का साथ लेकर, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। उस पार्टी में लोहियावादी विचारधारा की बात कहकर जितने भी सत्ता लोलुप ब्राह्मण जन समाजवादी पार्टी में थे, या फिर वो छद्म ब्राह्मण हैं जो वास्तव में शूद्र ही हैं और सिर्फ अपने नाम के आगे मिश्रा शुक्ला तिवारी लगाए घूम रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कहकर कि मैं शूद्र हूँ, समाजवादी पार्टी को शूद्रों की पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया है। इसलिए अब वहाँ शूद्रों को ही रहने दो। और फिर ध्यान देना, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, उसमें क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, यही शूद्रों से अलग हैं। यदि समाजवादी पार्टी सिर्फ शूद्रों की पार्टी है तो ऐसे दुजाति वर्णा लोग वहाँ पत्तल चाटने के लिए पड़े हैं अभी तक, या फिर रोली तिवारी की तरह धक्का खाने के लिए पड़े हैं अभी तक, या फिर जूता खाने के लिए पड़े हैं अभी तक। जैसे मायावती जी ने कभी कहा था, तिलक तराजू और तलवार। तो ध्यान देना, कोई ठाकुर, कोई वैश्य, कोई अग्रवाल, कोई गुप्ता अगर समाजवादी पार्टी में अभी तक बैठा है तो रोली तिवारी का परिणाम देखकर उसे अपने भविष्य का अनुमान तो कम से कम लगा ही लेना चाहिए। और इसके साथ ही उस महिला समाज को भी संज्ञान लेना चाहिए जिस महिला समाज को अपमानित करने के लिए गोस्वामी जी को दोषी मानकर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को उठाने की मांग की गई, और समाजवादी पार्टी स्वयं एक महिला को मात्र इसलिए अपमानित करके बाहर निकाल देती है क्योंकि वो पार्टी के कुछ बेवकूफ़ लोगों की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखती थी। ये सम्मान है समाजवादी पार्टी की दृष्टि में एक महिला का, जो गोस्वामी जी के महिला अपमान की बात कहकर गोस्वामी जी की रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, रामचरितमानस को बैन करने के लिए आंदोलन चलाती है। तनोतना सदाशिव।